And we have this information coming in of the all-party meeting that the Prime Minister Modi is slated to chair later this month. What sources are telling us is that before the Prime Minister addresses the all-party meeting, the Government of India is making a committee that will comprise of the Governor, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Home Minister Amit Shah, Home Secretary and other senior MHA officials of the likes of the ranks of Special Secretary of Jammu and Kashmir and others. A report will be submitted by this committee directly to the Prime Minister, and Home Ministry in fact would be leading this committee, and this meeting of this committee will be held as early as today. So this is the latest information that we are getting in, and before we get Aishwarya live, we are also getting a slew of reactions to this big developing story. Let's listen in. देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम तो इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उम्मीद है कि बाकी पार्टीज़ भी इसमें मुँह छुपाने से कोई नहीं होगा। जमहूरी अमल में पॉलिटिकल बात की जा सकती है, पुरअमन तरीके में की जा सकती है, जो हमें बहुत ही दरकार है, जहाँ यहाँ बहुत से मसाइल है। एजेंडा डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई है, क्या वो किसी खास विषय पर बात करना चाहते हैं। लेकिन हम चूँकि पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा एक एजेंडा है और हमें एक साल से पूरा देख रहे हैं कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। यहाँ पॉलिटिकली रिड्रेसल कैसे होगा, नौजवानों का ये वेलफेयर कैसे होगा, इन बातों को लेकर मुझे लगता है हमें अपॉर्चुनिटी कार्य करनी चाहिए और क्रिएट करनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से हम अपनी बात वहाँ पर रख सकें। मेरी जानकारी के मुताबिक कल मेरी स्टेट प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, तो इस तरह का ऑफिशियल अभी तक कुछ है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है धारा 370 टूटने के बाद, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जाए। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के यहाँ पर द्वारा डेमोक्रेटिक सेटअप बने तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। अभी तो आप लोगों के ज़रिए से हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से सुन रहे हैं कि कोई कल की मीटिंग या उससे पहले ये तय हुआ है कि पीएम जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ है उनके लीडर्स से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर हमें वैसे तो प्रदेश कांग्रेस यूनिट अभी कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं है और ना ही हमारे पास कोई डिकोडिंग आई है कि कौन लीडर है जो उसमें बुलाए जा रहे हैं। वो किसी भी लेवल पर बात करें, किन भी लोगों को बुलाएं और मसले को आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के वसाइल क्रिएट हो। इस चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी लेवल पर हो, वी अप्रिशिएट दिस वे ऑफ डीलिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, बात यह है कि अभी तक तो मेरे पास सूचना नहीं है कि कोई इनविटेशन आया। मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है और अच्छी बात है। 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, यूटी बनाना, डाउनग्रेड करना, 3 साल के बाद कोई अगर डायलॉग प्रोसेस होगा तो उस पर विचार ज़रूर करेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप इस पर फैसला करेगी जब फॉर्मल इन्विटेशन आता है और किस तरह की वार्तालाप होती है। हम तो डायलॉग में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जब बड़े किस्म के फैसले लेने थे उसमें किसी को पूछा नहीं गया और डायलॉग में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती और मौजूदा सरकार विश्वास नहीं करती। तो अगर कोई ऐसा न्योता आएगा उसमें बात करेंगे। जहाँ तक मेरी इत्तला है, अभी तक कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत एक ज़रूरी चीज़ और लाजिम चीज़ है और कोई भी बातचीत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के और जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए होगी, उसका हम खैर मकदम करते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। जैसे ही ये आमंत्रण आएगा
तो इस पे पार्टी और उसकी क़यादत फैसला करेगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। Aishwarya is joining us live on this big story of the day, where we are getting to know that a panel has been formed by the MHA ahead of Prime Minister's meeting with the all-party leaders, where he could be discussing the way forward in Kashmir as far as the political process is concerned. Aishwarya, if you could give us details of this committee that has been formed, where Home Minister Amit Shah and Jammu and Kashmir LG would also be a part of this committee that will submit a report to the Prime Minister. What more details are we getting on this committee meeting? Well, Sanika, we need to understand the importance of this all-party meeting, which is going to be chaired by the Prime Minister in the last week of this month itself. Because at the end of it, this is going to be the first all-party meeting per se after Article 370 being removed and after the new conceptualization of governance in the state or in the Union Territory with Legislative Assembly of Jammu Kashmir has basically taken place. So a lot of questions will be there. We are being told officials from more than 10 ministries are going to be a part of this panel, which is going to do the backroom work prior to the Prime Minister's all-party meeting, because as expected, leaders to the like of Farooq Abdullah, Omar Abdullah, Mehbooba Mufti will have a dozen of questions. Not only that, why were they kept or basically under house arrest for the longest period of time, but also that what is the government or what has the new LG done, what has the new government according to them, because they say that now whatever has been done on the behest of the BJP. So their angle is clear. So the government would want to put out facts to their counter, and for that we are being clearly told that the government is preparing a very strong reply to their questions. We are being told by our sources that there are 8 different ministries. First is Ministry of Education, second Ministry of Urban Development, third Ministry of Rural Development, that what all development work has really taken place. Also Ministry of Women and Child Welfare, because what all work has been done for the people of Jammu and Kashmir ever since the government took that decision. And all of that answers will be given in that all-party meeting if the opposition leaders decide to ask. And hence, and what is going to be the stand of Ghulam Nabi Azad, though that is a political part of it, but as far as the backroom work prior to the Prime Minister's all-party meeting, which is scheduled for the 24th, as of now, is set to be done. This committee under the leadership of the Home Minister is doing that. As you said, that the LG of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, and not only him, half a dozen more MHA officials are part of this panel, which is going to be meeting every alternate day. We are being told whether physically or through video conference, the meetings are going to take place, because the government want to reply and give out facts in replies to the questions of the opposition leader, that what all was done when they were in power or when they were in opposition, and what all has been done once the LG or after the new system which has been brought in place after removal of Article 370 and after Jammu Kashmir being made a union territory, and then not only that, with a legislative assembly. And how does the government of India plans to have the whole political process back? How soon Government of India wants the elections to take place there? All of that, the groundwork is being done by this panel, which is being headed by the Home Minister. The first meeting of it, Sanika, will take place today itself in the national capital. Yes. So clearly, Aishwarya, as you say, the government has fast-tracked the process, and they are laying the stage, they're setting the stage for the meeting that is likely to take place next week as far as the political process in Kashmir is concerned. Thank you very much for getting us these details.